भारत, जो आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम है, हमेशा से असाधारण कहानियों की जीती जागती मिसाल रहा है। ऐसी ही एक कहानी है IITian बाबा की, जो महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये कहानी उस अद्वितीय यात्रा की है जिसमें विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इससे पहले कि हम आपको IITian बाबा की पूरी कहानी बताएं, पहले ये भी सुन लीजिए। भारत अपनी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्म की धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी भारत की धरती पर एक कहानी ने सबका अपनी ओर ध्यान खींचा है। ये कहानी है IITian बाबा यानी अभय सिंह की, जो कभी IIT बॉम्बे के प्रतिभाशाली छात्र हुआ करते थे और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से अपनी BTech की पढ़ाई पूरी की। IIT बॉम्बे में प्रवेश पाना विज्ञान के हर एक विद्यार्थी के लिए फक्र की बात होती है। हालांकि कुछ गिने चुने विद्यार्थी ही IIT बॉम्बे तक पहुंच पाते हैं और अपनी मेहनत और जज्बे के बलबूते अभय सिंह यानी IITian बाबा ने ये कारनामा करके दिखाया और IIT बॉम्बे में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। IIT बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक तो नौकरी की, लेकिन इसके बाद उनका मन विज्ञान या फिर यूं कहें कि नौकरी में नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने अपना फील्ड चेंज करने का निर्णय कर लिया। इस वक्त तक उनका रुझान साइंस और टेक्नोलॉजी से हट चुका था और साइंस और टेक्नोलॉजी के बजाय कला के क्षेत्र में उनका रुझान बढ़ने लगा था। इसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली, लेकिन उनकी बड़ी बहन जो कनाडा में रहती हैं, उनकी बड़ी बहन और परिवार के कहने पर IITian बाबा यानी अभय सिंह भारत छोड़कर कनाडा जाने को राजी हो गए और कनाडा में जाते ही उन्हें नौकरी भी मिल गई। नौकरी भी ऐसी जिसका ख्वाब कि हर एक कामकाजी व्यक्ति देखता है। अगर आप IITian बाबा यानी अभय सिंह की सैलरी के बारे में सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कनाडा में उनको 3 लाख रुपए हर महीने मिलते थे, यानी उनका पैकेज 36 लाख रुपए के करीब था। लेकिन किस्मत ने उनकी जिंदगी में कुछ और ही लिखा था और कनाडा में कुछ समय तक नौकरी करने के बाद और रहने के बाद उनका मन विचलित होने लगा। कनाडा की भागदौड़ भरी जिंदगी देखकर वो बार बार यही सोचते थे कि इंसान इतना परेशान और विचलित किस बात के लिए रहता है, और धीरे धीरे उन्होंने आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जब अभय सिंह ने कनाडा छोड़ने का फैसला कर लिया। कनाडा छोड़कर वो भारत वापस आ गए और इधर माता पिता ने उनकी शादी करने के लिए लड़की भी देख ली थी, लेकिन शादी करना तो दूर की बात, अभय सिंह ने तो अपने परिवार को भी छोड़ने का फैसला ले लिया था। सांसारिक मोहमाया छोड़कर वो आत्मचिंतन करते हुए वो बैरागी बनने की राह पर थे। इसके तुरंत बाद IITian बाबा घर छोड़कर चल दिए और 8 से 10 महीने तक तो परिवार यानी माता पिता को ये भी नहीं पता था कि हमारा बेटा है कहाँ। लेकिन अब कुंभ मेले में अचानक अभय सिंह IITian बाबा के रूप में प्रकट हो गए और जब उनके इंटरव्यूज वायरल होने लगे और पत्रकारों को उनकी क्वालिफिकेशंस का पता चला तो लोगों ने उनका नाम IITian बाबा रख दिया और आजकल अभय सिंह लोगों के बीच IITian बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और अपने बेटे के बारे में देख और सुनकर परिवार ने फिर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभय सिंह परिवार तो छोड़ ही चुके हैं। जैसा कि अभय सिंह खुद बताते हैं कि उनके पिता और उनके आपस में विचार कभी नहीं मिलते थे। उनके पिता ने कुंभ में आकर उनसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन पता चला कि IITian बाबा मीडिया कवरेज से बचने के लिए कुंभ स्नान भी छोड़कर जा चुके हैं, तो उनके पिता भी खाली हाथ उनसे बिना मिले ही वापस लौट गए। अब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर IITian बाबा कुंभ स्नान को छोड़कर क्यों गए। हालांकि सच्चाई तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन लोग अपने अपने विचार इस बात पर रख रहे हैं। IITian बाबा के यूं अचानक कुंभ से चले जाने पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइए। ऐसी ही न्यूज अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय।